अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करता है या क्या क्या कंसिडरेशन होती है। इसमें मैसेज वीडियो में ये है कि सेल्फ मेडिकेट ना करें, क्योंकि बहुत सारी एक्सटेंसिव किस्म की चीज़ें हम जेन में रख के आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं जो आपको बड़ी सिंपल सी लगती है। जैसे किडनी डिजीज़ का पेशेंट है, शुगर की वजह से गुर्दे ख़राब हुए, तो उसमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की सिलेक्शन और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से कुछ मेडिसिन है जो पोटेशियम पे इफेक्ट करती हैं, कुछ क्रियाटिन बढ़ाती हैं, कुछ का दूसरी दवाइयों से इंटरेक्शन होता है। तो सबसे पहले तो ये कि जो फर्स्ट कंसिडरेशन होती है, जैसे अगर आपको गुर्दे की बीमारी है या नहीं है, दोनों सूरतों में हम हमारी कोशिश होती है नंबर 1 पे कि आपको फर्स्ट लाइन ड्रग दी जाए, वो दवाई दी जाए जिसका आपको फ़ायदा ज़्यादा होना है, जो जिनका सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग है, उनमें 4 तरह की दवाइयाँ आती हैं। ACRBs आते हैं, डायूरेटिक्स आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ये फर्स्ट लाइन ड्रग कंसिडर होती हैं। तो किडनी डिजीज़ वालों में जैसे ACE इनहिबिटर, ARB है, गुर्दों की प्रोटेक्शन भी करते हैं, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देते हैं। जिन लोगों में प्रोटीन ज़्यादा आती हो उनमें भी देते हैं, जिनमें गुर्दों की सोजिश की बीमारी है उनमें भी हम देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ज़हन में रख रहे होते हैं कि सेफ़ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, प्लस गुर्दों की बीमारी में फ़ायदेमंद भी है। दूसरी हमारी कंसिडरेशन ये होती है, दूसरी चीज़ जो हमने ज़हन में रखी होती है कि अगर आप में जो और 7 बीमारियाँ, जैसे डायबिटीज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को, तो डायबिटीज़ में रिकमेंडेड मेडिसिन कौन-सी है ब्लड प्रेशर की? क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से भी जो गुर्दों में इफ़ेक्ट होता है उनमें फिर ACRB नंबर 1 है। इसी तरह से अगर हार्ट डिज़ीज़ है तो फिर ACRB है, या उसमें फिर बीटा ब्लॉकर्स भी आ जाते हैं। किसी को साथ फ्लूइड ओवरलोड एडीमा है तो हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड। तो दूसरा, हम बाकी बीमारियों को भी साथ ज़हन में रखा होता है हमने कि कोमोर्बिडिटीज़ क्या-क्या हैं और क्या-क्या एसोसिएटेड बीमारी हैं। तीसरी कंसिडरेशन हमारे ज़हन में होती है साइड इफ़ेक्ट्स। किसी को किसी दवाई से पहले कोई एलर्जिक रिएक्शन, कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो, किसी का पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा है तो उसको ACRB नहीं दे सकते, किसी का ACRB लेने से क्रियाटिन बहुत ऊपर चली जाती है तो उसको हम इस ग्रुप की दवाइयाँ नहीं दे सकते, किसी का GFR बहुत कम है तो उसको नहीं हम दे सकते। इस दवाई के लेने से ब्लड प्रेशर की किसी और दवाई से इंटरेक्शन होता है तब नहीं हम दे सकते। तो ये बहुत बड़ी थर्ड कंसिडरेशन है कि उसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल क्या है, हमने वो देख के देना होता है, ऐसे नहीं दे सकते। चौथे नंबर पे जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं उसमें ये होता है कि एक ही ब्लड प्रेशर की दवाई अगर हर एक में होती तो फिर दवाई एक होती। हमने ये भी देखना होता है कि कितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, कितनी डोज़ देनी है, क्या ये 2 या 3 दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में दी जा सकती हैं जिनमें से एक दवाई का एक तरह से मैकेनिज़्म हो, दूसरी का दूसरी तरह से हो। अगर आप एक दवाई की डोज़ बढ़ा देंगे ना, जैसे अमलोडेपिन 5 mg है उसे 10 mg कर देंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर 5-10 डिग्री कम आएगा। लेकिन अगर आप बढ़ाने की बजाय 5 mg अमलोडेपिन के साथ वेलसार्टन 80 मिलीग्राम ऐड कर देंगे, तो ब्लड प्रेशर आपका 20-25 डिग्री कम आएगा। कॉम्बिनेशंस कभी-कभार बड़े इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। आप अगर खुद लेते हैं तो क्या मिस्टेक कर सकते हैं, आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स आपके ज़हन में नहीं होंगे। आप ज़्यादा पोटेशियम होगा, कभी चेक नहीं किया होगा, वो दवाई ले लेंगे जो पोटेशियम बढ़ा देगी, दिल के लिए अच्छा नहीं है। आपको डायग्नोसिस अपना क्लियर नहीं होगा, आप वो दवाई नहीं लेंगे जो ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल करती है लेकिन साथ और कोई फ़ायदा नहीं करती, उसकी और कंपेलिंग इंडिकेशन नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, पाकिस्तान में कोई 12 से 20% लोग ब्लड प्रेशर की वो दवाई लेते हैं जो उन्हें लेनी चाहिए। उसमें कुछ मरीज़ों का अपना कसूर है, कुछ डॉक्टर्स का अपना कसूर है, जो सही तरह से उन्हें प्रिस्क्राइब नहीं करते, जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, इनर्शिया है, पता नहीं है, किसी डर की वजह से नहीं देते। बहुत सारी, इसमें मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि इसको क्यों उन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता जिनका करना चाहिए। तो मैंने एक इस पे शॉर्ट वीडियो बनाई थी। आपके लिए बेस्ट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वो है जो आपका डॉक्टर और प्रेफरेबली आपका नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करता है। अब इसमें मैंने डॉक्टर आम तौर पे और ख़ास तौर पे अगर नेफ्रोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करता है, वो आपके लिए आपकी बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें ज़हन में रख के आपको दी होगी। तो खुद ना सेल्फ मेडिकेट करें कि मेरी चच्ची भी ये ले रही है अमलोडेपिन तो मैं भी यही ले लेता हूँ। आपका अमलोडेपिन शायद ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर दे, लेकिन
अम्लोडेपिन शायद वो बेनिफिट ना करे जो दूसरी दवाई ने आपको एडिशनल भी देना था, हार्ट अटैक से भी बचाना था, गुर्दे फेल होने से भी बचाना था। थैंक यू।